भारत अमेरिका का 212 बिलियन डॉलर का ट्रेड पड़ा खतरे में। क्या ऐसे डोनाल्ड ट्रंप करेंगे दोनों देशों के ट्रेड को 500 बिलियन डॉलर पार? जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। भारत अमेरिका से कितना ट्रेड करता है? भारत अमेरिका के ऊपर अगर टैरिफ लगा दे तो अमेरिका को इसका क्या नुकसान होगा? क्यों ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि अमेरिका को धमकाने के लिए हमें अमेरिका के ऊपर 50% टैरिफ लगा देने चाहिए? आज की इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत और अमेरिका का ट्रेड 212 बिलियन डॉलर का कैसे होता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक सूचना दी कि वो मेक अमेरिका ग्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको एक संदेश दे दिया कि हम भी मेक इंडिया ग्रेट बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मेगा निकलकर सामने आया और उसके बाद दोस्तों कहा गया कि भारत और अमेरिका का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। आज के समय में भारत और अमेरिका कितना ट्रेड करते हैं तो आपके सामने ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट चल रही है, जिसके अंदर भारत के साथ अमेरिका का जो ट्रेड है वो दिखाया गया है। इस आंकड़ों के अंदर बताया गया है कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड 212 बिलियन डॉलर का होता है और ये 16.3 बिलियन डॉलर बढ़ा है 2023 के मुकाबले से। हर बीते साल के साथ दोस्तों इसके अंदर 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। भारत का जो एक मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दोस्तों वो 128 बिलियन डॉलर के पार हो गया। अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करता है 41 बिलियन डॉलर का। भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है 87 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज के मामले में, लेकिन जो सर्विस का ट्रेड है वो 83 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका भारत को अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है 41.8 बिलियन डॉलर और अमेरिका भारत की सर्विसेज इंपोर्ट करता है 41.6 बिलियन डॉलर। इसके अंदर अमेरिका 102 मिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस के अंदर रहता है और इससे आपको पता लगा होगा कि सर्विस देने के मामले में अमेरिका ट्रेड मुनाफे में रहता है, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के मामले में भारत ट्रेड मुनाफे में रहता है और भारत का ट्रेड मुनाफा 45 बिलियन डॉलर का होता है। यही है सारा दोस्तों एक महाभारत होने का कारण और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि 45 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है जो हर साल भारत के अंदर जा रही है और इसके ऊपर हम टैरिफ लगाकर भारत के अंदर से ये पैसा कम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो माथा पकड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ अमेरिकी लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहम हुआ पड़ा है कि इससे भारत का दिवाला निकल जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने ट्वीट चल रहा है द स्किन डॉक्टर का। इन्होंने कहा है कि टैरिफ्स एक वो टैक्स है जो अमेरिका के इंपोर्टर्स द्वारा पे किया जाएगा। ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो विदेशी गवर्नमेंट पे करेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो पैसा है अमेरिका के बिजनेसमैन कंज्यूमर से आएगा, ना कि चाइना से आएगा, ना इंडिया से आएगा। इसका तो सिर्फ यही मतलब है कि चीन और भारत का नाम लेकर अपने ही नागरिकों को लूटना और इसे एक फॉरेन इनकम का नाम देना। जो अपने आप को एक बिजनेस जीनियस कहता है उन्हें एक ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो इनका जो आईक्यू है लो है और डेंजरसली ये एक चीजें करी जा रही है। दरअसल इन्होंने ये जो रिएक्शन दिया था डोनाल्ड जे ट्रंप के एक ट्वीट पर दिया था, जिसके अंदर ट्रंप ने कहा था कि इस शाम तक बिलियंस ऑफ डॉलर टैरिफ्स के रूप में अमेरिका के अंदर आ रहे हैं और ये पैसा अमेरिका को ग्रेट बना देगा। अब दोस्तों राजनेताओं के जुमले और इनके जुमलों को मानने वाली जनता दोनों ही दोस्तों पागल हो जाती है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो एक स्टेटमेंट हैं आज संदेश दे रही हैं कि भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफ भारत को नुकसान नहीं करेंगे, ये नुकसान करेंगे अमेरिकी जनता को जो ये महंगा सामान खरीदेगी। यही कारण है कि इससे एक अमेरिका के अंदर जिनके देशों के ऊपर हाई टैरिफ लगे हैं उनका सामान महंगा होगा और वो सामान खरीदने के लिए अमेरिका की जनता को पे करना होगा। इसीलिए ये पैसा अमेरिका की जनता की जेब से आएगा, ना कि उन देशों से आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख कहा जा रहा है, लो आईक्यू वाला कहा जा रहा है, पागल कहा जा रहा है। खैर जितनी जुबानें हैं उतने एक व्यू पॉइंट निकल कर आ रहे हैं और जिन जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो सभी डोनाल्ड ट्रंप को इन दिनों अब्यूज कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कॉमेंट में बताइएगा।